दोस्तों नमस्कार। मैं वाराणसी के शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय जो वाराणसी का मंडली चिकित्सालय है वहाँ उपस्थित हूँ। बनारस का एक चर्चित नाम, बनारस क्या कहे, पूर्वांचल का एक चर्चित नाम है बनारस वाले मिश्रा जी। हरीशचंद्र श्रीवास्तव, हरीशचंद्र मिश्रा, जिनको बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से पुकारा जाता है। मिश्रा जी अपनी बेबाक बातों के लिए सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं। इस तरीके की बातें आ रही हैं सामने कि मिश्रा जी ने करड़ी सेना के द्वारा आगरा के सांसद पे हुए हमले को का विरोध किया था और अपना विरोध राजनीतिक रूप से उन्होंने दर्ज करवाया था कि ये करड़ी सेना का काम नहीं हो सकता है, कुकर्मी सेना का काम हो सकता है किसी के घर पे पथराव करना। एक आरोप है कि कल शाम को मिश्रा जी के ऊपर करड़ी सेना के सदस्यों ने हमला किया। वहीं एडीसीपी काशी टी श्रवण का कहना है कि हमला करने वाले या विवाद करने वाले ये दो पक्षों का विवाद है और विवाद करने वालों का संबंध करड़ी सेना या भाजपा से नहीं था। सपा के कार्यकर्ताओं का और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, आप इंडिया गठबंधन इसको कह सकते हैं, कि उनका यह दावा है कि जो हमलावर थे उनका संबंध भाजपा और करड़ी सेना से है। यहाँ पे कांग्रेस के भी वर्कर्स हैं और सपा के भी वर्कर्स हैं मिश्रा जी के साथ, सभी एक साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। और मिश्रा जी इस वक्त गंभीर अवस्था में मंडली चिकित्सालय में भर्ती है जहां उनका इलाज चल रहा है। हम पूरे मामले में, पूरे प्रकरण में मिश्रा जी से खुद जानना चाहते हैं पूरा मामला क्या हुआ। मिश्रा जी, पूरा मामला क्या है? देखिए, दलित सांसद सुमन राम जी सुमन जी के ऊपर करणी सेना ने हमला किया, ईटा पत्थर चलाया। यह देश में अदालत है, इस देश में पुलिस है, इस देश में कानून है। अगर आपको हमारी बात से कोई आहत है, दुखी है, तो पुलिस में जाइए, एफआईआर करिए, फांसी करा दीजिए। लेकिन आप सेना बना करके और स्वयंभू डिसीजन लेंगे तो आप इस देश में अपराधी कहलाएंगे, गैंगस्टर कहलाएंगे, अपराधियों का गैंग चलाने वाले कहलाएंगे। ईटा पत्थर चलाना कोई पूजा पाठ का काम नहीं, इसको कुकर्म कहा जाता है। पूरा इंटरव्यू हमारा सुनिएगा। हमने कहा कि ये कुकर्मी सेना का काम है, बस इससे उनकी भावना आहत हो गई। पूरे देश से हमको 5000 धमकियाँ मिली हैं जिसकी रिकॉल रिकॉर्डिंग है और वो नंबरों का स्क्रीनशॉट है। हमने ये बात 5 दिन पहले एसएचओ सिगरा को दर्ज कराया था, लिखित में दिया था, फ़ोन से किया था, उसका भी कॉल रिकॉर्ड है। हमने एलआईयू को किया था, लेकिन हमारे बात को अनसुना कर दिया गया। इसी दौरान बनारस का जो जिला अध्यक्ष है आलोक सिंह, करणी सेना का, वो मेरे घर जा कर के पिस्टल असलहा के साथ फ़ोटो खिंचवाता और फेसबुक पे डालता है कि भाग गए। व्हाट्सएप पर उसकी धमकी भरे मैसेज हैं। इतना होने के बावजूद भी पुलिस कोई संज्ञान नहीं लेती है। और कल 12/4/2025 को दिन में 1 बजे जब मैं अपने घर के बाहर खड़ा था तो 7-8 की संख्या में सीसीटीवी फुटेज में वो साफ दिख रहा है कि वो दौड़ते हुए आते हैं और हमारे ऊपर हमला करते हैं। क्षेत्रीय जनों के सहयोग के बाद वो 2 हमलावर पकड़े जाते हैं और 5 लोग जो असलहा और चाकू लेके आए थे वो भाग गए। हम पुलिस को ले जाकर के वो सौंप दिए। पुलिस जो है पहले उनका एफआईआर दर्ज करती है, जबकि एप्लीकेशन पहले मैंने दिया था, बाद में मेरा करता है। यहीं से पुलिस का खेल शुरू होता है उन हमलावरों को बचाने में। टी सरवण जी कह रहे हैं ये आपसी विवाद है, तो वो 6 दिन पहले हमको करणी सेना के अपमान में, करणी माता के अपमान में हमको कहा था कि इंश्योरेंस करा लो, उसका पोस्ट है। आलोक सिंह का पोस्ट है कि भाग गया है, फरार हो गया है। मैं कन्नौज में था पार्टी कार्यक्रम में। 2 एविडेंस सीसी फुटेज में वो दौड़ते हुए मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, तीसरा एविडेंस। चौथा एविडेंस ये है कि वो करणी सेना का नहीं है, इस बात से हम मानते हैं, लेकिन वो भाजपा का है। उसका आईडी चेक कर लीजिए, वो भाजपा समर्थक है। भाजपा और करणी सेना ने मिल करके हमारे ऊपर ये हमला किया है। और टी सरवण जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं पुलिस की इस कार्रवाई से बड़ा अचंभित और संशय में हूँ कि पुलिस क्यों इन हमलावरों के तरफ से इतना सक्रिय होकर प्रेस। हमको टी सरवण जी बताएं कि कौन सी आपसी रंजिश थी, कब हुई थी, पैसे की थी कि ज़मीन की थी कि घर की थी, ये हमको बताया जाए। टी सरवण जी अपराधियों का हौसला बुलंद कर रहे हैं। टी सरवण जी सत्ता पक्ष के एजेंडे को सेट कर रहे हैं।
मेरे ऊपर हमले हुए अभी तक मेरे घर पर कोई सिक्योरिटी नहीं लगी। आप इस बात को समझिए, ये बनारस नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वीवीआईपी, और मैं विपक्ष का नेता हूँ। परसों अभी कुछ दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था कि मेरे समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता या कार्यकर्ता के ऊपर हमले होते हैं तो उसका सीधा जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ जी होंगे। आप भी सुने होंगे, हम भी सुने। और परसों मोदी जी थे और योगी जी भी थे बनारस में, और मैं उस वक्त पुलिस हमको डिटेन की थी, उसका भी सबूत मेरे फेसबुक पोस्ट पे है। और कल मेरे ऊपर हमला होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी और योगी जी को मेरी बात बहुत ज़्यादा खलती हो। एक दलित सांसद के ऊपर जब हमले हुए, मैं दलित के पक्ष में खड़ा होकर बोलना शुरू किया, पीडीए की आवाज़ को आगे बढ़ाना शुरू किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस के सहारे और अपराधियों के मिली भगत से मेरी हत्या करनी चाहिए। क्योंकि ये साफ साफ ये आरोप इसलिए कल शाम से हम लगा रहे हैं, टी सरवन जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो जनता को भरमाने का था, वो झूठा आरोप है और हमारे ही ऊपर हमला हो रहा है और हमारे ही ऊपर मुकदमा हो रहा है और हम ही को जेल भेजने का काम साजिश की जा रही है। एक सवाल जिसका जवाब बनारस वाले मिश्रा जी वाले स्टाइल में हमको चाहिए। क्या लगता है कि करणी सेना जिस तरीके का कार्य कर रही है, जिस तरीके से वो खुल करके असलहों का प्रदर्शन वगैरह कर रही है, ये सत्ता के संरक्षण में सब कुछ चल रहा है? भैया, आप ईद पर हमारे देश के मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, पुलिस फोर्स लग जा रही। हम नरेंद्र मोदी जी, योगी जी जब बनारस आते हैं तो कांग्रेस से लेकर के तमाम विपक्ष के नेताओं को पुलिस रतिये से गिरफ्तार कर ले रही है, उनको कवर कर ले रही है। करणी सेना को नहीं कर पा रही, वो तलवार लहरा रहा है, कट्टा लहरा रहा है। तो ये किसका साथ है? ये शासन और सब माने योगी आदित्यनाथ जी का साथ है। हमारी बेटी, हमारी पत्नी की जान खतरे में है, हमारी जान खतरे में है और हम आपके माध्यम से देश के सुप्रीम कोर्ट महोदय से गुहार लगाना चाहते हैं कि हम पूरा एविडेंस है मेरे पास। जो पुलिस कह रही है कि नहीं ये इनकी आपसी रंजिश है या ये वो पूरे केस को ये मोल्ड कर रहे हैं, मेरे पास है एविडेंस। सुप्रीम कोर्ट महोदय से मैं ये निवेदन करता हूँ कि तो स्वतः संज्ञान लेकर के इन मिली भगत वाले पुलिस अधिकारियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई करें ताकि जनता का विश्वास बना रहे। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और आज बनारस के लोग भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे मेरे पक्ष। इसलिए मुझे इन अधिकारियों, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे इन अधिकारियों के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। मेरे पास पूरा सबूत है, एक एक घटना का सबूत है जिसमें ये प्रत्यक्ष ये दर्शाया गया, धमकी का सबूत है, जान से मारने का सबूत है और हमलावरों को बचाने का सबूत। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया पुलिस की तरफ से। तो ये हम अदालत में जाएंगे और इन अधिकारियों के ऊपर अब कार्रवाई करवाएंगे। तो अब हमारी जब जानें चली जाएगी, हमारी बच्चियां मार दी जाएंगी, हमारी पत्नी मार दी जाएगी, तो मानवीय आधार पर मुझे जिंदा रहने का अधिकार है इस देश में। मुझे सुप्रीम कोर्ट ही बचा सकता है, जिला प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो लगातार मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा कर रही है और मुझे जेल भेजने की साजिश है। धन्यवाद। दोस्तों, ये हैं बनारस वाले मिश्रा जी। बनारस वाले मिश्रा जी के कपड़े ये अस्पताल में, मंडली चिकित्सालय में भर्ती हैं। इनके कपड़े पे लगे हुए खून इस बात को दर्शाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कई वीडियो इस तरीके के वायरल हैं। फिलहाल मंडली चिकित्सालय में एक दरोगा और 2 कांस्टेबल की वार्ड के बाहर ड्यूटी लगी हुई है और इसको एक तरीके से हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये कोई गिरफ्तारी है और ना ही इसकी सरकारी पुष्टि है। मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, आज का पेपर में, आज के न्यूज़पेपर में निकला हुआ है कि मैं गिरफ्तारी में हूँ, मैं गिरफ्तार किया गया। वो गिरफ्तारी है, वो मेरी सिक्योरिटी के लिए नहीं है। आज का पेपर पढ़ लीजिए सर।
दोस्तों ये चीज़ भी साफ साफ हो रही है, मिश्रा जी जैसे बता रहे हैं, वैसे हमको कोई आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं है, तो हम इस बात को आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकते हैं। अखबार क्या छाप रहा है हम इसकी गारंटी नहीं लेते हैं। कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि यह गिरफ्तारी है, मगर 2 कांस्टेबल 1 दरोगा की यहाँ पे वार्ड के बाहर ड्यूटी एक बड़ा सवाल पैदा करती है। ये सुरक्षा के लिए है और या फिर अघोषित गिरफ्तारी है। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।